month marks 2 years since the death of convicted sex offender Jeffrey Epstein inside a New York City jail. We were underage. We were little girls. By the time I was 16, I brought him up to 75 girls. He was glib, and he lived essentially like he was Gatsby. He was an absolutely terrifying person to encounter. एक नौजवान टीचर कि जिसने आगे जाकर एक प्राइवेट आइलैंड में बच्चों की स्मगलिंग की। Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yes, I do. दोस्तों बात शुरू होती है 1953 में, जिसमें स्टोलोव्स्की एप्स्टाइन और सेमोर एप्स्टाइन के यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो लोग जेफरी एप्स्टाइन रखते। जेफरी एप्स्टाइन बचपन से ही बहुत तेज और बहुत हाजिर दिमाग स्टूडेंट था। उसने अपनी एजुकेशन लेफाइट हाई स्कूल, उसके बाद कॉपर यूनियन और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से हासिल की। मगर इन सब में पढ़ने के बावजूद भी उसने कहीं एक से भी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। दोस्तों इसकी काबिलियत की वजह से इसे डेंटल हाई स्कूल में टीचर की जॉब ऑफर हुई, जहां इसने अपनी कैरियर का आगाज किया। वहां पर मुल्क के बड़े बड़े अफराद के बच्चे भी पढ़ते थे, जिनमें से एंडरसन कॉपर और कॉमेडियन चैवरे शामिल हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स जेफरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, क्योंकि इसके पढ़ाने का अंदाज बाकी तमाम टीचर्स से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। मगर इसको बाद में उस स्कूल से निकाल दिया गया जब ये बात सामने आई कि इसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। इसी के एक साबिका स्टूडेंट ने जेफरी को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। जेफरी ने फाइनेंस ऑफिस में कदम रखा और अपनी काबिलियत की वजह से जल्द ही बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की। अच्छी पोजीशन हासिल करने के बाद जेफरी को पावर ऑफ अटर्नी भी दी गई। पावर ऑफ अटर्नी मिलने की देर थी कि जेफरी ने वही किया जिसका उसको इंतज़ार था। जेफरी ने एक प्राइवेट आइलैंड को अपने नाम कर दिया और प्राइवेट आइलैंड अपने नाम किया। वहीं से इसके क्राइम्स का आगाज हुआ। दोस्तों जेफरी मुल्क से बच्चों की स्मगलिंग करके उस प्राइवेट आइलैंड में लाता और वहां उन्हें अपनी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े अफराद आते और वहां आकर अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते, जिनमें से कुछ की तस्वीर भी सामने आई, जिनमें से डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन और स्टीफन हॉकिंग शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टाइन के बारे में कहा कि मैं जेफ को 15 साल से जानता हूँ, लाजवाब आदमी है, इसके साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ तक कहा जाता है कि वो खूबसूरत ख़वातीन को इतना ही पसंद करता है जितना कि मैं करता हूँ, और इनमें से बहुत सी छोटी उम्र की हैं। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग से जब इस बारे में बात करी गई तो तब ये बात सामने आई कि वो वहाँ एक रिसर्च की वजह से गए थे, मगर रियलिटी क्या है कोई नहीं जानता। I'm surprised that Jeffrey Epstein would have an interest in Stephen Hawking beyond him being somebody that is well-known, influential, powerful, and potentially leverageable. He took an interest in physics, and I don't know why, and you do. जेफरी पर पहला चार्ज तब लगा जब 2005 में कुछ पेरेंट्स पुलिस के पास आए और उन्होंने ये बात कही कि उनकी सौतीली बेटी को जेफरी के मेंशन में ज्यादती का निशाना बनाया गया। जब पुलिस ने इस बात की रिसर्च की, इस बात की तहकीक की, तो जेफरी ने इस बात को मान लिया। उसने मान लिया कि वो बच्चों की स्मगलिंग करता है, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया गया। मगर 13 महीने की सज़ा के बाद जेफरी को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद जेफरी दोबारा से अपने उन्हीं क्राइम्स में आ गया। 2019 में जेफरी को दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसकी सज़ा सुनाने से पहले ही जेफरी को जेल में मुर्दा हालत में देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये खुदकुशी थी, मगर ये खुदकुशी थी या एक सोची समझी साजिश थी कि जो उस फाइल को छुपाने के लिए की गई थी, जिनमें बड़े बड़े अफराद का नाम शामिल था। मगर
जेफरी के मरने के बाद वो फाइल अब कहाँ है और उसमें किन किन का नाम शामिल है, ये कोई नहीं जानता।